अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हमने कर चुके हैं और अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करना है। अगर आप एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.9 तक के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जाकर प्लेलिस्ट को ओपन करें और वहां पर आपको मेरी ऑल एक्सरसाइज मिल जाएगी। और इसके अलावा अब मेरे जो चैनल का नाम है वो है मैथ ट्यूटर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की जो स्टेटमेंट है वो है राउंड द फॉलोइंग टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। यानी हमारे पास हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ कहाँ तक करना है ये हमारे पास लिखा हुआ 2 तक करना है, 3 तक करना है, ये इस तरह करना है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा में कोई पॉइंट नहीं है यानी कि डेसिमल नंबर नहीं है, सिंपल वैल्यू है। अब हमने इसको कहाँ तक लेके जाना है, 2 तक। तो यानी कहाँ तक लेके जाना है, 2 तक। अब हमने 2 तक लिखना है। अब ये देखें 2 के बाद जो नंबर है वो 8 है, यानी 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो हम पहले वाले नंबर में एक ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ 7 के बाद वाला जो नंबर है वो 8 है। तो अब हमने क्या करेंगे, यहाँ पे 9, 8 और इसके बाद जितने भी डिजिट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0। यहाँ पे हम लिखेंगे 0। ये इसका आंसर है। अब हमने इसको करना था 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक इस तरह बनता है। अब हमने इसको भी करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन ये है हमारा पॉइंट। हमने शुरू से लेकर पॉइंट तक देखना है सिग्निफिकेंट फिगर। देखें अब हमारा जो इसका आंसर आएगा -16, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट का है यहाँ तक आएगा तो अब आगे की वैल्यू लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमने यहाँ लिखना 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे जो वैल्यू स्टार्ट है 0.0035757 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन 0 को काउंट नहीं करेंगे। अब हमने यहाँ पे 0 को काउंट नहीं करना, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 यहाँ तक आएगा हमारा, यहाँ तक आएगा। अब हमने इसके बाद देखें नंबर क्या है, 7 5 से बड़ा है तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 0.0037, यहाँ पर आ जाएगा 6। अब हमने यहाँ देखें, यहाँ हमने करना 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से हमारा शुरू होगा, यहाँ से 6 से 1 2 3 यहाँ तक अब हमने करना है। तो अब हम करेंगे 0.065। ये देखें 7 के बाद नंबर 9, ये क्या है, 5 से बड़ा है तो ये एक ऐड हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पर आंसर आएगा 8, ठीक है। यानी कि इसका आंसर आएगा 0.0658। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमारे पास रैशनल नंबर गिवन है, उनको हम पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे हमारा आंसर आएगा 14.125। अब हमने इसको करना है 2 डेसिमल प्लेस, यानी कि डेसिमल से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। डेसिमल कहाँ तक है, 2। अब 2 के बाद यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, कहाँ तक हमारा ये है, यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। यानी ये 5 हो या 5 से बड़ा हो, इस वाले में एक ऐड करते हैं, 14.13 इसका आंसर है। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.32530। अब हमने इसको करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 कहाँ तक बनेगा, 1 2 3 यहाँ तक। 0.325 के बाद 3 छोटा है 5 से तो हम यहाँ लिखेंगे 5, ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कंपेयर your approximated value and accurate value, also check is the solution reasonable। यानी कि हमने कंपेयर करना है कौन सी वैल्यू को, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को और एक्यूरेट वैल्यू को। हमारे पास इसके 3 पार्ट हैं। मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिखा है। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इसका क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका सोल्यूशन की जो स्टेटमेंट है ना, जो आंसर की वो है स्टेटमेंट जो उसमें हमने लिखनी है वो मैं यहाँ लिख चुकी हूँ और हमने सिर्फ उसको सॉल्व करना है। अब हमने उसको सॉल्व करना है, वो किस तरह, आप देखें इसके जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। हमने ना अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को और एक्यूरेट वैल्यू को कंपेयर करना है। उसके लिए हमारे पास जो 2 वैल्यूज़ गिवन है इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको हमने 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, फिर हम इसको 2 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे। उसके बाद इनको हम डिवाइड करेंगे, वो आंसर आ गया। उसके बाद ये तो हो गया अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब उसके बाद हमने करना है एक्यूरेट वैल्यू में हमने क्या करना है, इनको डायरेक्ट डिवाइड करना है, फिर उनको राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल तक। अब हम इसको पहले क्या करेंगे, राउंड ऑफ। ये देखें सबसे पहले आप
क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड ऑफ 3.489 टू डेसिमल प्लेस, उसके बाद है 1.287 टू डेसिमल प्लेस। यहाँ पे लिख दी वैल्यू। अब इसको हमने 2 डेसिमल तक, हमने इसको लिखना है 2 डेसिमल। यहाँ आएगा 3.48 2 डेसिमल। यहाँ पे देखें, इसके बाद 8 के बाद 1 वाला नंबर 5 से कम है, इसलिए हम 8 तक लिखेंगे। अब हम इसको करेंगे राउंड ऑफ 2 डेसिमल तक लिखेंगे इसको। अब हम लिखेंगे 1.2, 8 के बाद जो नंबर है 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा, 9 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। 3.48 डिवाइड 1.29, इसका आंसर आएगा 2.70। ठीक है, इसका ये आंसर है। ये तो हमने पहले राउंड ऑफ किया इनको, फिर इनको डिवाइड किया। अब हम उनको पहले डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, फिर उनको राउंड ऑफ करेंगे। 3.481 डिवाइड 1.287, इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.705। आंसर राउंड ऑफ करने के बाद इसका यह आंसर आया। अब हमने क्या करना है, इनको इनका एरर फाइंड करना है। यहाँ अब हम लिखते हैं एक्यूरेट वैल्यू है 2.705 माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है 2.70, तो इनका आंसर जो है वो है 0.005। ये इसका आंसर है। तो ये इसका आंसर है। हमने देखें क्वेश्चन जब सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हमने लास्ट में ये लिखना है द वैल्यू ऑफ एरर इज स्मॉल। इसका एरर क्या है, स्मॉल है, हैंस द अप्रोक्सीमेटेड आंसर इज़ रीजनेबल। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, माइनस करना है हमने। उसमें हमने डिवाइड करना था, इसमें हमने माइनस करना है। सॉल्व वैसे ही करना है। अब हम पहले क्या करेंगे, इनको राउंड ऑफ करेंगे जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पे अब हम लिखेंगे 10.59, यहाँ पे इज इक्वल टू, अब इनको हमने 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, तो हमारा आंसर आएगा 10.59। अब सेकंड जो वैल्यू है वो है 7.24, इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको भी राउंड ऑफ करेंगे तो 7.24। अब हमने क्या करना है, इनको माइनस करना है। यहाँ लिखेंगे 10.59 माइनस 7.24। जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.35। अब हमने इनको राउंड ऑफ करके सोल्व किया। अब हमने इनको डायरेक्ट करना है। अब जब करेंगे तो देखें 10.59 है, उसके बाद माइनस 7.24, इसका आंसर भी क्या आएगा 3.35। अब हमने इनका एरर फाइंड करना है। एरर के लिए अब हम यहाँ लिखेंगे एक्यूरेट वैल्यू 3.35 माइनस, यहाँ लिखेंगे 3.35। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.00, यानी कि इसका आंसर 0 है। तो ये क्या है, एरर स्मॉल है। तो लास्ट में हम यही लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एरर इज स्मॉल, हैंस द अप्रोक्सीमेटेड आंसर इज रीजनेबल। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो है 10.52 मल्टीप्लाई 5.57। इसमें हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले अब इनको राउंड ऑफ करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 10.52। अब हम यहाँ लिखेंगे 2 डेसिमल तक 10.52, इसका आंसर है। हम दूसरी वैल्यूज़ करेंगे, वो है 5.57। तो अब हम यहाँ पर करेंगे 5.2 ही नंबर है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे 57। ठीक है, अब हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई 10.52 मल्टीप्लाई 5.57। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 58.60। अब हमने उनको डायरेक्ट लिखना है। अब हमारा जो है 10.52 मल्टीप्लाई 5.57, इनको मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर आएगा 58.60। अब हमने एरर फाइंड करना है। यहाँ अब हम लिखेंगे 58.60 माइनस 58.60। ठीक है, अब हमें इनको जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.00, यानी कि इसका आंसर 0 है। तो इसका आंसर 0 है। आपने लास्ट में क्या लिखना है, द वैल्यू ऑफ एरर इज स्मॉल, हैंस द अप्रोक्सीमेटेड आंसर इज रीजनेबल। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।